Welcome to the video tutorial of Clotexa 6-pager IVF Gynec LPL। जैसा कि आप जानते हैं that हम Clotexa को गायनिकोलॉजिस्ट एंड IVF एक्सपर्ट दोनों को प्रमोट करते हैं। इस LPL का फ्लो भी हमने उन्हीं दोनों स्पेशलिटीज को फोकस में रखते हुए डिजाइन किया है। इस LPL के इनिशियल फ्यू पेजेस गायनिकोलॉजिस्ट के लिए रहेंगे and followed by few pages for the IVF experts, and the last few pages would be common for both the specialty where we are highlighting the product USPs। जैसा कि आप अपने फर्स्ट पेज पर देखेंगे तो हमने कंसर्न से स्टार्ट किया है एंड वो कंसर्न्स वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट प्रेगनेंसी के अंदर VT की रिस्क काफी ज्यादा होती है एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो रिस्क बनी रहती है। और अगर हम एक ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि हम पास्ट में भी डिस्कशन करते रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में VT की रिस्क सबसे ज्यादा होती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। एंड इस LBL में भी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसी कंसर्न्स को हाईलाइट किया है हमने अगेन दैट VT रिस्क इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम द कंसेप्शंस एंड बिकॉज ऑफ दिस VT अर्ली प्रेगनेंसी लॉस और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन भी काफी कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ VT जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं VT की, तो कुछ वेल नोन रिस्क फैक्टर हैं जो कि VT की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं एंड हम पास्ट में भी डिस्कशन करते रहे हैं दैट RCOG रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने कुछ रिस्क फैक्टर को एनलिस्ट किया है, जैसे कि पेशेंट की एज मोर देन और इक्वल टू 35 ईयर्स है, सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर टू डेवलप VT। आफ्टर दैट प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी मास इंडेक्स अगर वो मोर देन और इक्वल टू 30 किलोग्राम ईच मीटर स्क्वायर है, so that is again one of the risk factor for developing VT। multiparity multiparity means number of pregnancies, तो अगर 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी हैं पहले, so again that particular condition will be a risk factor of VT। and the last not a least, preeclampsia condition। what is preeclampsia? The high blood pressure during the pregnancy। नॉर्मली ये प्रेग्नेंट वुमेन में आफ्टर द 20th ऑफ वीक डायग्नोस होता है एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर जो कि VT के डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है और जो कि VT के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। इन्हीं रिस्क फैक्टर के बेस पर लेट्स सी इनॉक्सापेरिन का क्या पॉजिटिव रोल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये एक लेटेस्ट स्टडी का आउटकम है जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन 2023 में पब्लिश हुई है, which suggests that enoxaparin was associated with the decreased risk of the following, जैसे कि इंट्रायूटेराइन डेथ, जो कि हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी लॉस की या प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की, कंडीशन के रिस्क को काफी डिक्रीज करता है इनॉक्सापेरिन की थेरेपी। सेकेंड, प्री टर्म बर्थ बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी and 34 weeks of pregnancy। So because of enoxaparin therapy इन सभी की रिस्क काफी कम हो जाती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑल्सो enoxaparin increase the mean birth weight in preterm birth before 32 weeks of pregnancy and second before 37 weeks of pregnancy। So friends, यहां तक का कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर द गायनेकोलॉजिस्ट के लिए था। Now let's move to the IVF part। तो जैसे कि हम ऑलरेडी अवेयर हैं, IVF कंडीशन अगेन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कंसिडर की जाती है फॉर द VT कंडीशन एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली, जब फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। एज वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट इन द IVF ट्रीटमेंट एक्सेसिव हार्मोन थेरेपी दी जाती है सच एज FSH, LH, एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन थेरेपी VT की रिस्क काफी बढ़ जाती है ड्यूरिंग दी IVF ट्रीटमेंट। ऑल्सो फ्रेंड्स, स्टडी में यह भी रिपोर्ट हुआ है दैट हार्मोनल थेरेपी सच एज
एथेनिल एस्ट्राडियोल विच इज अगेन अ एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी, और उसकी एक डोज स्पेसिफाई की है। अगर मोर देन 50 माइक्रोग्राम दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं वीटी की रिस्क को बढ़ाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑल्सो फ्रेंड्स, RIETE ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटाबेस है पेशेंट का ऑन दी वीटी, जो कि रिपोर्ट करता है दैट वुमेन विद द अनसक्सेसफुल आईवीएफ उनमें वीटी ज्यादा पाया जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, एक लेटेस्ट स्टडी जो कि 2020 में पब्लिश हुई है, उसमें रिपोर्ट हुआ है कि LMWH बेस्ड थेरेपी कैन improve the embryo implantation rate, pregnancy rate and live birth rate of recurrent implantation failure patients, reduce the abortion rate with the good safety. फ्रेंड्स, यहां तक तो वी आर क्लियर नाउ कि इनॉक्सापेरिन का रोल प्रेगनेंसी में होता है, स्पेशली इन दी वीटी कंडीशन। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट जेनरिक इनॉक्सापेरिन और इनोवेटर इनॉक्सापेरिन दोनों में कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, जो कि हम पास्ट में डिस्कशन करते रहे हैं। एंड उन्हीं कंसर्न्स के बेस पर और उन्हीं डिफ्रेंसिएशंस के बेस पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी एक एडिशनल फार्माकोडायनामिक स्टडी एंड क्लिनिकल वैलिडेशंस को प्रपोज करता है फॉर द सेफ्टी एंड एफिकेसी को एंश्योर करने के लिए इन द जेनरिक इनॉक्सापेरिन कंपेयर विद द इनोवेटर इनॉक्सापेरिन, which may assure the clinical equivalence of the generic enoxaparin. एंड यूएस एफडीए एंड ईएमए भी इनॉक्सापेरिन की सेफ्टी, प्योरिटी एंड पोटेंसी को एंश्योर करने का रिकमेंडेशंस देते हैं। एंड दे हैव आल्सो प्रपोज्ड द पैरामीटर like anti-factor 10A activity, anti-factor 2A activity, ratio of those anti-factor 10A and 2A, and tissue factor pathway inhibitor. एंड जैसा कि वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट क्लोटिक्सा की इनोवेटर के साथ एडिशनल फार्माकोडायनामिक स्टडी कंडक्ट हुई है, एंड इट हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन नाउ दैट क्लोटिक्सा के अंदर क्लिनिकली प्रूवन बायोसिमिलर इनॉक्सापेरिन है। एंड इस स्टडी में कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, which also highlight the safety profile of the Clotixa. So friends, we are already aware about the RCOG guidelines. So RCOG guideline recommend करती है that IVF pregnancy and 3 other risk factor हैं अगर किसी pregnant woman में, तो वहां पर इनॉक्सापेरिन की थेरेपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द यूएसपीज ऑफ अवर क्लोटिक्सा, जैसे कि हम अवेयर हैं that Clotixa is available in the Clotixa PFS and Clotixa multidose cartridges, and Clotixa multidose cartridge comes with the Clotixa pen, and Clotixa pen के अंदर we are providing 4 mm and 32 gauge needle from the BD company. So this 4 mm and 32 gauge needle offers a key advantages to our patient, जैसे कि up to 62% less thumb force required to dispense the medication. जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो 4 mm 32 गेज की नीडल हम इस क्लोटिक्सा पेन के साथ यूज कर रहे हैं, उसकी जो वॉल है वो काफी थिन है। एक्स्ट्रा थिन वॉल की नीडल हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है और लेस थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू डिस्पेंस द मेडिकेशन। सेकंड, 23% लेसर पेनिट्रेशन फोर्स रिक्वायर्ड। जैसे कि हम अवेयर हैं एंड आप इस इमेज में भी देख पाएंगे कि नीडल के अंदर बेवल्स होते हैं, एंड जो नीडल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर 5 बेबल्स हैं। अब इन बेवल्स का पर्पस क्या होता है? तो नीडल के अंदर जितने ज्यादा बेवल, नीडल को इंसर्शन में उतना ही कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडर्ड नीडल के अंदर 3 बेवल होते हैं, और द नीडल विच वी आर प्रोवाइडिंग विद दिस क्लोटिक्सा पेन विच इज अ 4 mm 32 गेज नीडल, एक्स्ट्रा थिन वॉल नीडल, उसके अंदर 5 बेबल्स हैं जो कि पेनिट्रेशंस में काफी इजी होती है, इसीलिए 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। विद दिस फ्रेंड, patient will have a greater comfort with the Clotixa therapy, and patient will adhere with the therapy as well. So overall, if we see, patient will have a painless experience with this Clotixa for the enoxaparin therapy. So that was all friends in this video tutorial of Clotixa 6-pager IVF Gynec LBL.
Hope this tutorial will help you to understand this LBL in a better way. Thank you, friends.